अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। वंस अगेन अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रहमान मंजूर ऑफिशियल में आपको खुशामदीद। डॉक्टर रहमान मंजूर और पूरी टीम आपको खुशामदीद कहती है। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है कि डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, आई विजन, जॉइंट हेल्थ, स्पेशली डिप्रेशन का जो इशू है उसमें मल्टीपल मेडिकेशंस यूज की जाती हैं, क्योंकि डिप्रेशन कंसर्निंग है ब्रेन से, और अगर ब्रेन नर्वसनेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, तो ये फैक्टर बड़े कोरिलेटेड हैं। आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से डिप्रेशन, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस उसको ट्रीट किया जाता है और नेचुरली कैसे उसको ट्रीट किया जाता है और मेमोरी को किस तरीके से इन्हांस किया जाता है, इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि जो है वो पर्सन्स मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को सारा देखें और अपने कमेंट्स का इजहार कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन बार बार आप तक आ सके। आज हम बात करेंगे कि वो कौन सा हर्बल फैक्टर है, नेचुरल सप्लीमेंट है कि जो ट्रीट करता है डिप्रेशन को, एंजाइटी को, मेमोरी लॉस को ट्रीट करता है। तो इसका नाम है नेचुरल फैक्टर का जिंको बाइलोबा। व्यूअर्स, जिंको बाइलोबा एक ऐसा नेचुरली सप्लीमेंट है कि जो बेसिकली एक लार्ज ट्री है जिसके फैन शेप लीव्स होते हैं, पंखे नुमा उसके पत्ते होते हैं, और इसमें दो प्रॉपर्टीज हैं। एक तो ये एंटीऑक्सीडेंट है और सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है। इसके अलावा एक थर्ड प्रॉपर्टी भी इसमें है, वो है एंटी प्लेटलेट इफेक्ट है। इसका फंक्शन ये है व्यूअर्स कि ये ट्रीट करता है मेमोरी को और ये मेमोरी को इन्हांस कर देता है। इसके अलावा अगर हम फार्माकोलॉजिकली देखें तो ये एक ऐसा सप्लीमेंट है कि जिसका काम ब्लड डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना भी है, और मेमोरी अगर लॉस हो रही है तो उसको भी जो है रिकवर करना है। अगर इसके हम इंडिकेशंस की बात करें तो सबसे पहला जो इंडिकेशन है वो तो ये है कि एक ऐसी कंडीशन जिसे डिमेंशिया कहते हैं, और डिमेंशिया व्यूअर्स क्या है, डिमेंशिया में बेसिकली लॉस ऑफ मेमोरी होती है। ये एक ऐसा साइन है कि जो कि डिफरेंट फैक्टर इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, जब तब जाके डिमेंशिया बन जाता है। और इसमें मेमोरी लॉस होती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है। सो ये डिमेंशिया जैसी जो कॉज है उसको भी ट्रीट करता है, मेमोरी लॉस को ट्रीट करता है, डिप्रेशन को जो है ट्रीट करता है, एंजाइटी को ट्रीट करता है। इसके अलावा इसके जो अफेक्ट्स हैं वहां पे जहां डिमेंशिया और मेमोरी लॉस को ट्रीट करता है तो उसके साथ साथ ये आर्थराइटिस में हेल्प करता है, जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स हो जाती है। इसके अलावा एक स्पेसिफिक इसका इफेक्ट आता है वो है टिनाइटिस। टिनाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यूअर्स एक्सटर्नली कोई नॉइज नहीं आती इनसाइड द ईयर्स, बल्कि ये है कि वो इनसाइड जो नॉइज है हमारे कानों के अंदर जो है वो बार बार रिंग करती है। सो दैट इज कॉल्ड टिनाइटिस। कहते हैं कानों में घंटियां बजना। सो ये कंडीशन इसमें भी ये ट्रीट करता है, क्योंकि आमतौर पर डिप्रेसिव मोड के अंदर टिनाइटिस का इशू बहुत कॉमन है। इसके अलावा कैंसर जैसी कंडीशन के अंदर भी हेल्प करता है, और ख़ास तौर पर इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम जैसे आईबीएस के पेशेंट्स हैं जो मैसाकोल यूज़ करते हैं और डिफरेंट मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं, जिसमें लिब्रेक्स आ जाती है एंड सो मैनी मेडिसिन जो यूज़ की जाती हैं, वहाँ ये भी ट्रीट करता है जिनको बाइलोबा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका जहाँ एंटीऑक्सीडेंट्स और जहाँ इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, तो ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, जिसमें पेन है, फीवर है। जहां ब्लड डिसऑर्डर्स को ट्रीट करता है वहां ये हार्ट हेल्थ के लिए बड़ा बेनिफिशियल है, ब्रेन हेल्थ के लिए बड़ा बेनिफिशियल है, और विजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जॉइंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर इसका हम इफेक्ट देखें तो जो है ऑफ्थल्मोलॉजी में इसका यानी कि विजन में बड़ा इफेक्ट है, और जॉइंट हेल्थ में इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट्स है। अब अगर इसकी हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म इसका बहुत सिंपल है, चूंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है और इसके अलावा इसमें
इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, और सिमिलरली इसमें एक कैटेगरी आ जाती है कि ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी प्लेटलेट इफेक्ट की वजह से ये सेरेब्रल फ्लो को इंक्रीज कर देता है। अगर इसकी डोजेज की बात करते हैं तो डोजेज 1 कैप्सूल 3 टाइम्स पर डे इस्तेमाल किया जा सकता है। रेगुलरली जो है 1 कैप्सूल भी इनफ होगा, लेकिन 1 कैप्सूल रेगुलरली 3 टाइम जो है वो पर डे यूज किया जा सकता है। 120 mg का ये पूरा पैक है जो नेचुरल फैक्टर का आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और 60 mg में जिंक जो बाइलोबा जो रेगुलर डोजेज है ये इसके अंदर अवेलेबल है, और सारा का सारा ये नेचुरल हर्बल सप्लीमेंट है। अब अगर बात करते हैं ड्रग इंट्रैक्शन की, तो हर मेडिसिन की ड्रग इंट्रैक्शन किसी दूसरी मेडिसिन के साथ होती है। तो आमतौर पर जितनी भी एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन हैं उनके साथ इसको बड़े एहतियात से इस्तेमाल किया जाए। ख़ासतौर पर अगर हम देखते हैं इसका ज़्यादातर इफेक्ट अल्प्राजोलैम मेडिसिन जिसमें ज़ैनेक्स आ जाती है उसके साथ इसका बड़ा जो है वो एक टुगेदर इफेक्ट्स है जिसकी वजह से ये रिड्यूस कर देता है सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी इन पेशेंट्स। और इसके अलावा एंटी प्लेटलेट इफेक्ट इसका आ जाता है। तो आमतौर पर इस जैसे अदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं अगर किसी कैटेगरी में है तो उसको बड़े एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है। हर मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो ये नेचुरल सप्लीमेंट के साइड इफेक्ट्स ये होते हैं कि आमतौर पर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, रेयर इफेक्ट्स हैं, हेडेक हो जाती है और वॉमिटिंग है, डायरिया भी हो सकता है। सो दीज आर सम कंडीशंस है। व्यूअर्स आपको बताना चलें कि पीएमएस के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी काफी ज्यादा इसका अफेक्ट है। और इसके अलावा सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग जहां पे आती है वहां पर जो है उसको ये ट्रीट करता है, और एंग्जाइटी मैंने आपको पहले बताया कि वो ट्रीट करता है। सो ये थे बेसिकली जिंक्जो बाइलोबा के यूजफुल रिजल्ट्स जो आज आप तक जो है बताए। अपना और फैमिली का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।